संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों ही सदनों का तापमान हाई है और इस बीच अब इंडिया गठबंधन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष मंगलवार को यह अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। इस प्रस्ताव को टीएमसी और सपा का भी समर्थन मिल गया है। तो क्यों अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में जारी शीतकालीन सत्र के बीच अब विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष के लगभग 70 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। वहीं इस प्रस्ताव को सपा और टीएमसी का भी समर्थन मिल गया है। अब विपक्ष मंगलवार को इस प्रस्ताव को सदन में रखेगा। बता दें कि हाल ही में तमाम मुद्दों को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच जबरदस्त गतिरोध देखने को मिला है। वहीं पिछले दिनों संसद की सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डी मिलने को लेकर भी विपक्ष के सांसदों ने सभापति पर पक्षपात और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। अब उसी मामले को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही सदन के बाहर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसदों ने अडानी का मुद्दा उठाया। तो वहीं सोरोस पर चर्चा को लेकर भी सदन का माहौल गरमाया रहा। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि आज राज्यसभा में बीजेपी वालों ने सोरोस पर चर्चा के लिए एडजर्नमेंट नोटिस दिया, जिसकी सभापति जगदीप धनखड़ ने अनुमति नहीं दी, लेकिन 11 से 11:40 और फिर 12 से 12:14 के बीच एक बीजेपी सांसद को उठा कर बुलवाया। नेता प्रतिपक्ष खरगे जी, प्रमोद तिवारी जी, जयराम रमेश जी सब लोग कहते रहे कि जब एडजर्नमेंट मतलब स्थगन की अनुमति नहीं दी तो किस नियम के तहत इन लोगों से बुलवाया जा रहा है। लेकिन धनखड़ जी लगे रहे, बीजेपी से बुलवाते रहे, इनको क्या ही कहा जाए। अगर राज्यसभा में नेता सदन नड्डा जी को मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे और नेता प्रतिपक्ष खरगे जी को बार बार टोकेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। वहीं इसके साथ ही सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यानी देखा जाए तो विपक्ष तमाम मोर्चों पर सरकार और सभापति की चौतरफा घेराबंदी करता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि जब संसद में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो क्या होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।